सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है। बस जरूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना। सुरक्षा की समस्या कहीं आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। इतनी तैयारियां हमने की हैं, मतलब बहुत दिन से तैयारियां की हुई हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सारे एसपी, सारी हमारी टीम्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्टेट पुलिस, सब इस बारे में सजग हैं और वोटर्स भी अपने आप में सजग हैं। तो कहीं से कोई भी अभी तक हिंसा की तो बात है ही नहीं। फिर भी तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो दूसरे चरण के लिए आज मतदान पुनः और तीसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफानी चुनाव प्रचार करने वाले हैं। मालदा, अररिया, मुंगेर, बरेली में रैलियां होंगी। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में रैलियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। तो एक तरफ दूसरे चरण का मतदान और दूसरे तरफ तीसरे चरण को लेकर तूफानी दौरा, प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार जारी रहने वाला है। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मोदी 56 इंच का सीना तान करके खड़ा हो गया है। वार पलटवार, जंग जोरदार। तीसरे चरण का मेगा प्रचार। मोदी का वार, मुद्दों की धार। कांग्रेस बेचैन, मची खलबली। 4 जून को 400 पार। अब की बार फिर मोदी सरकार के नारे के साथ बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान की पीएम मोदी के दमदार नेतृत्व में शुरुआत की। पहले दौर से दूसरे दौर में कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे को घेरा है। विपक्ष जहां संविधान और लोकतंत्र बचाने के नाम पर जनता से वोट देने की गुहार लगा रहा है, तो वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस को मैनिफेस्टो, मंगलसूत्र, मुसलमान तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरा है। आज एक बार फिर पीएम मोदी तीसरे चरण के रण के लिए प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में रैलियां करेंगे। मालदा, अररिया, मुंगेर और बरेली में पीएम मोदी की रैली होगी। सुबह 11:15 बजे पीएम मालदा उत्तर में प्रचार करेंगे। दोपहर 1:15 बजे बिहार के अररिया में पीएम मोदी की मेगा रैली होगी। मुंगेर में दोपहर 2:45 बजे पीएम प्रचार करेंगे। तो वहीं शाम 6:30 बजे बरेली में पीएम का रोड शो होगा। पीएम के निशाने पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष है और पीएम के सियासी प्रहार से विपक्ष हलकान है। दूसरे दौर तक आते आते सियासी तपिश काफी बढ़ चुकी है। कांग्रेस पूरे देश में आरक्षण का कर्नाटका मॉडल लागू करना चाहती है। अब आपको मालूम है एक कर्नाटका मॉडल क्या है? एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीब। कर्नाटका मॉडल बड़ा भयंकर है जी, खतरनाक है। मैं भी ओबीसी हूं, मैं तो डर ही गया। अगर मैं डर गया तो आपका क्या हुआ होगा? धार्मिक आधार पर आरक्षण और वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस का हिडन एजेंडा बेनकाब हो चुका है। अपने ही चुनावी चक्रव्यूह में कांग्रेस बुरी तरह फंसती जा रही है। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हर देशवासी की संपत्ति की एक्सरे जांच करवाएगी। कितने गहने हैं, माताओं बहनों का मंगलसूत्र कितने सोने का है, आपने जो गाड़ी कमाई से इकट्ठा किया है वो कहते एक्सरे करके ले लिया जाएगा और जिनके पास नहीं है उनमें बांटा जाएगा।
पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज तीसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज शाह की चुनावी हुंकार होगी। गुना, राजगढ़ और बेमतारा में अमित शाह रैलियां करेंगे, तो वहीं कर्नाटक में जेपी नड्डा प्रचार करेंगे। रायचूर और बीदर में नड्डा की रैलियां हैं। तीसरे चरण से पहले यूपी में सियासी सरगर्मियां चरम पर हैं। पीएम मोदी ने सपा और कांग्रेस की जुगलबंदी पर करारा प्रहार किया है। दो लड़कों की जोड़ी जो खुद कई बार फ्लॉप हो चुकी है, आप उनसे विकास की कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? आतंकियों के मरने पर कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आंसू बहा रही थी, बताइए। और ये सपा वाले तो ऐसे हैं, जब उनकी सरकार थी तो जो आतंकी जेल में थे उनको जेल से रिहा करवाने के लिए भांति भांति के कानूनी रास्ते खोज रहे थे। ये कांग्रेस वाले 7 दशक तक राम मंदिर बनाने से रोक रहे थे, अदालत में भांति भांति से रोकने की कोशिश करते थे। तो वहीं दूसरे दौर के चुनाव से पहले गाली का मुद्दा भी खूब उठा और पीएम ने अपने ही अंदाज में उसका जवाब भी दिया। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं। जाहिर है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, नए मुद्दों की सियासी मैदान में एंट्री होगी और अब जनता को तय करना है कि किसके दावे और वादे देश हित में हैं। 4 जून को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2024 लोकसभा चुनाव के सेकेंड फेज में आज 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 88 सीटों पर वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और केरल समेत 13 राज्यों के 88 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। इस चरण में यूपी की मेरठ, बिहार के पूर्णिया, राजस्थान के कोटा, जोधपुर और बाड़मेर समेत कई सीटों से बड़े चेहरे मैदान में हैं। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इस चरण में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, बिहार की 5 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। केरल की सभी 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए दूसरे फेज में मतदान होना है। दूसरे चरण के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर एनडीए विपक्षी गठबंधन इंडिया और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 8 में से 7 सीटें जीती थी, जबकि अमरोहा सीट बसपा के खाते में गई थी। तो दूसरे चरण में बिहार में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें पूर्णिया सबसे हॉट सीट बन चुकी है। एक निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को पप्पू यादव से इतना नुकसान हो रहा है कि तेजस्वी यादव ने एनडीए या इंडिया का नारा दे दिया है। वैसे पप्पू यादव ने पहले आरजेडी से ही चुनाव लड़ने के लिए लालू से मुलाकात भी की थी, फिर अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। दूसरे फेज के साथ ही देश की 1/3 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा, यानी 543 में से 189 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। और आज केरल की सभी 20 सीटों पर एक साथ वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा राजस्थान की बाकी बची 13 सीटों पर भी वोटिंग होगी। देश की 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में चल रहे हैं। पहले फेज में
19 अप्रैल को वोटिंग हुई। दूसरे फेज की वोटिंग आज होने जा रही है। 94 सीटों के लिए 7 मई तीसरे फेज में वोटिंग होगी। चौथे फेज में 96 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 20 मई को पांचवें फेज के लिए वोटिंग होगी। इस फेज में 49 सीटों पर मतदान होगा। छठे फेज में 25 मई को 57 सीटों पर मतदान होगा। सातवें फेज में 57 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 4 जून को आएंगे। राजस्थान के बाड़मेर में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी आरएलपी के स्थानीय नेताओं ने बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया। आरएलपी के बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन देने से कांग्रेस और आरएलपी सुप्रीम हनुमान बेनीवाल दोनों सख्ते में हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार के अरियार में और मुंगेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। मुंगेर के हवाई अड्डे में बने मंच से ललन सिंह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट की अपील करने वाले हैं। उधर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री शाह मध्य प्रदेश के गुना और राजगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजगढ़ के खिचड़ीपुर के स्टेडियम ग्राउंड में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे। तो वही बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कर लेते हैं, जो आज कर्नाटक के दौरे पर रहने वाले हैं। जेपी नड्डा रायचूर में सबसे पहले वाल्मीकि सर्कल से गांधी सर्कल तक रोड शो करेंगे। जेपी नड्डा दोपहर बाद गणेश मंदिर सराफा बाजार से सुपर मार्केट बाजार तक रोड शो करने वाले हैं। जेपी नड्डा इस दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। झारखंड के गांडीय विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए